मथुरा से करीब 12 किलोमीटर दूर वृंदावन में स्थित है श्री कृष्ण का सबसे फेमस टेम्पल निधिवन, जो जाना जाता है कृष्ण लीला की वजह से। वहाँ के पेड़ों का अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होना, वहाँ के जानवरों का रात होने से पहले चले जाना, रंग महल के अंदर रखे गए सामान का बिखर जाना, आखिर क्या रहस्य है इस जगह का? क्या सच में यहाँ श्री कृष्ण आते हैं? अगर नहीं तो क्या है इन घटनाओं की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं खुद श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और मैं सिर्फ सच को सामने लाऊंगा, किसी अंधविश्वास को नहीं, क्योंकि भगवत गीता भी लॉजिक और सत्य को ही सपोर्ट करती है। तो कमेंट्स में मुझे गाली मत देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप गूगल मैप से देखोगे तो निधिवन सिर्फ 250 मीटर दूर है यमुना नदी से, इसलिए वहाँ के पेड़ ऐसे मुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी नदी किनारे जितने भी पेड़ हैं वो भी ऐसे मुड़े हुए ही हैं। तो ये चीज तो झूठ है कि मुड़े हुए पेड़ आपको सिर्फ निधिवन में ही देखने को मिलेंगे, बल्कि नदी किनारे आपको सारे पेड़ ऐसे ही स्ट्रक्चर के दिख जाएंगे। सबसे अजीब चीज तो ये है कि वहाँ के सारे जानवर रात होने से पहले उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब बात करें बंदरों की, तो बंदर हमेशा ऊंचे पेड़ में ही रहते हैं। निधिवन में इतने ऊंचे पेड़ है ही नहीं, इसलिए सारे बंदर शाम को ही वहाँ से चले जाते हैं। अब बात करें और छोटे जानवरों की, तो निधिवन का एनवायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि वहाँ के पेड़ रात को हैवी क्वांटिटी में CO2 रिलीज करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पीपल का पेड़ रात को ज्यादातर CO2 रिलीज करता है। इसलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ में रात को जाना नहीं चाहिए, वहाँ भूत होते हैं। ये अंधविश्वास लोगों में फैलाया हुआ है, बल्कि वहाँ इसलिए जाना मना किया जाता है क्योंकि रात के टाइम पेड़ के नीचे हैवी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही रीजन है कि निधिवन में भी पक्षियाँ और छोटे जानवर शाम को उस जगह से चले जाते हैं। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जिनके साथ वो रासलीला करते हैं। अब इसका भी एक रीजन है, जिन लोगों को नहीं पता वो इस चीज का मजाक ही बनाएंगे। अब उनकी 16,108 रानियां क्यों हैं, इस चीज को मैंने हिंदी में शॉर्ट में लिख रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब निधिवन का अगर आप एरिया देखोगे तो वो इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से 1600 पेड़ ही होंगे। 16,000 तो बहुत दूर की बात है, एक पेड़ एक रानी के बराबर है। तो वहाँ के 16,000 पेड़ यानी 16,000 रानियों के साथ रासलीला तो पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं कि अगर वहाँ पे किसी ने चुपके से रासलीला देख ली तो वो अंधा गूंगा बहरा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। निधिवन में आपको 15 से 20 समाधियां भी दिख जाएंगी जो उन लोगों की बताई जाती है, पर ये सब झूठ है। वो समाधियां स्वामी हरिदास और उनके आचार्यों की है और इनका रासलीला देखने से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि उन खानों की चीजों का क्या जो सुबह बिखरी हुई मिलती है। इस न्यूज रिपोर्ट को देखें तो सारे ताले खुलने के बाद पहले तो ये पुजारी अंदर जाता है, फिर बाहर आकर न्यूज वालों को अंदर बुलाता है। अब हम कैसे मान ले कि वहाँ मौजूद खाना भगवान ने ही खाया है? उसी न्यूज रिपोर्ट में जब चबाई हुई दातुन को डॉक्टर से चेक करवाया जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये इंसानों के दांतों के ही निशान है। इसको कोई ना कोई ह्यूमन के द्वारा चबाया गया है। अच्छा, मतलब इंसानी दांत मौजूद है इसमें। अब सोचने वाली बात यह है कि जब श्री कृष्ण भगवान है तो उन चबाई हुई दातुन में इंसानों के दांतों के निशान कैसे मिले? मैं तो कहता हूँ कि उस चबाई हुई दातुन का DNA टेस्ट होना चाहिए और उस पुजारी के DNA से मैच करना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि श्री कृष्ण रासलीला करने नहीं आते, तो आसपास के रहने वाले लोगों को रात के समय में निधिवन से रासलीला की आवाजें क्यों सुनाई देती है? इसका एक सिंपल सा जवाब है मास हिस्टीरिया। अब आप इस वीडियो में ही देख लो, ये वीडियो तंजानिया का है जहां मौजूद सारे लोग ही हंस रहे हैं। जब एक आदमी हंसता है तो दूसरा उसे देखकर अपने आप ही हंसने लगता है। जब एक उबासी लेता है तो दूसरा भी उबासी लेने लगता है और यही एक चेन रिएक्शन बन जाती है। ट्रेन में शूट हुई ये वीडियो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मास हिस्टीरिया का। एक और सवाल ये उठता है कि निधिवन का फिर ये झूठ फैलाया किसने? तो इसका जवाब है वहाँ के गाइड्स और पुजारियों ने, ताकि निधिवन की ऐसे मार्केटिंग हो और उनका बिजनेस चले। लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि भगवान पे विश्वास रखना, किसी इंसानी अंधविश्वास पे नहीं। इस वीडियो को सोर्स मैंने अमर उजाला के एक आर्टिकल से लिया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा।